बात करेंगे दिल्ली की। कल दिल्ली में कार में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। जांच एजेंसियों ने दिल्ली को दहलाने वाले धमाके हर तरफ से हर तार जोड़ने की शुरुआत कर दी है। देश में अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापामारी चल रही है, तो इधर दिल्ली धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आला अधिकारियों की अहम बैठक हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और दिल्ली ब्लास्ट मामले पर पूरी अपडेट के लिए अभी बात करते संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या है राजधानी में एक्शन मोड, क्या हो रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए पिछले जब से ब्लास्ट हुआ है ये लाल किले के गेट नंबर मेट्रो के गेट नंबर 1 तब से पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है और जांच का दायरा है देश के कई शहरों में फैल गया है। अगर आप देखें तो जिस तरह से जो मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, वो उसकी पुष्टि हो गई है कि वो इस जो कार धमाका हुआ उसमें उसकी डेथ हो गई है, वही मास्टरमाइंड था। उसके साथ साथ उसके कई सारे परिवार के लोगों के, उसके जो दोस्त था डॉक्टर सज्जाद, उसकी गिरफ्तारी पुलवामा से हुई है। डॉक्टर शाहीन जो कि फरीदाबाद की अल फतह यूनिवर्सिटी में थी, वो लखनऊ में रहती थी, उसकी भी वहां से उसको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा गुजरात से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, भोपाल में हाई अलर्ट है, लखनऊ से गिरफ्तारी हो रही है। तो ये जांच का दायरा एक तरह से देखें तो पूरे देश में फैल गया है और जो इस गुनहगार है उसको लेकर जितनी जांच एजेंसियां हैं, खासतौर से एनआईए की बात करें तो एनआईए की टीम, मेरे पीछे जो यहाँ पर ब्लास्ट का साइट है, व्हाइट कलर का जो आप कर्टन लगा देख रही हैं, यहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ था और यहीं पर वो I-10 गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, उसके बाद से सीधे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पूरे एक तरह से कहें तो इस पे एक्शन लगातार चल रहा है। जिस तरह से जो कार की ट्रैकिंग की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उससे कार की रिवर्स ट्रैकिंग की गई है और पिछले 24 घंटों में कार कहां मूव हुई है उसका सीधे तौर पर पता लग गया है कि किस तरह से सुबह सुबह दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से कार दिल्ली में घुसी है। उसके बाद से करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर पार्किंग में पहुंची और डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उस गाड़ी में 3 घंटे तक बैठा रहा और शाम को जैसे ही 6 बजे गाड़ी में यहाँ पर सीधे ब्लास्ट हुआ, वो भी चलती कार में, जिसकी जद में कई सारी गाड़ियां आ गई, 20 लोग मारे गए और 19 लोग की घायल इलाज चल रहा है। जी आलोक जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर कहा है कि इस धमाके के पीछे शामिल षड्यंत्रियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने जैसे जैसे परतें खोली, कई राज्यों से धमाके का कनेक्शन सामने आया है। सबसे बड़ा कनेक्शन दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां धमाके से पहले दिन भर हलचल चल रही थी। विस्फोटक वहीं से बरामद हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ, सबका ध्यान सीधा फरीदाबाद की ओर चला गया। दिल्ली में लाल किला के बाद धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलती शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है।
यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ, 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई। और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था।